नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में और उसको लेकर कैसे महा उपाय किए जाएं, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, अक्षय तृतीया पर अन्न का, वस्त्र का या धन का यथाशक्ति जितना आप कर सकें दान अवश्य करें। अगर आप अक्षय तृतीया पर किसी निर्धन व्यक्ति को दान करते हैं तो इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति अवश्य होगी। तो अक्षय तृतीया पर कुछ करें या न करें, किसी निर्धन व्यक्ति को दान करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। और अब बारी है पंचांग की। 30 अप्रैल 2025 बुधवार का क्या है पंचांग? दिनांक 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर 2:12 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, शाम के 4:18 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, अक्षय तृतीया का समय है, ऐसे में इसके महत्व के बारे में सबसे पहले समझाइए। जी देखिए, अक्षय तृतीया एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है और इसका महत्व बहुत सारे तरीकों से जाना जा सकता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं। सूर्य होते हैं मेष में और चंद्रमा होते हैं वृषभ में। अब चूंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च राशि में होते हैं, इसीलिए दोनों की सम्मिलित कृपा मिलती है और इस कृपा का फल अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो, यानी जो कभी नष्ट ना हो। तो ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर जो आप काम करेंगे उसके परिणाम का क्षय नहीं होगा, उसके परिणाम समाप्त नहीं होंगे। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था। अक्षय तृतीया से ही बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और अक्षय तृतीया के एकमात्र दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी के चरणों का दर्शन होता है। साल भर बिहारी जी के चरण कपड़ों से ढके रहते हैं, केवल अक्षय तृतीया पर उनके चरणों का दर्शन भक्तों को कराया जाता है। अक्षय तृतीया पर मूल्यवान वस्तुएं खरीदी जाती हैं ताकि वो हमेशा बनी रहें और तमाम चीजों का दान किया जाता है ताकि उसका पुण्य हमेशा मिलता रहे।
अक्षय तृतीया पर लोगों का ऐसा मानना है कि सोना खरीदना सबसे ज्यादा शुभ होता है। तो अगर आप अक्षय तृतीया पर कोई कीमती चीज खरीदते हैं तो धन की प्राप्ति हमेशा होती रहती है और दान का पुण्य अक्षय बना रहता है। अक्षय तृतीया साल का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। वसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, फुलेरा दूज और देवोत्थान एकादशी ये साल के स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं। इस दिन बिना किसी शुभ मुहूर्त के आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। इस साल अक्षय तृतीया का जो संयोग बन रहा है वो 30 अप्रैल का है। तो इस दिन अक्षय तृतीया का पालन हमें करना चाहिए। और अब समय हो गया है राशियों के बारे में जानने का। पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, धन आसानी से आपको मिल सकेगा। करियर की स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रिश्तों का ध्यान रखें। खान पान में सावधानी रखें। स्थान परिवर्तन के योग आपके बन रहे हैं। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। राशियों के बाद अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर अक्षय तृतीया के दिन की सामान्य पूजा विधि क्या है। देखिए, अक्षय तृतीया का मतलब ये नहीं है कि आप बाजार गए, आपने सोना खरीद लिया, अक्षय तृतीया का पर्व हो गया। अक्षय तृतीया के पर्व पर पूजा उपासना भी की जाती है। क्या है इस दिन की पूजा विधि? प्रातः काल अपने घर में शीतल जल से स्नान करिएगा। 12 बजे के पहले नहा लीजिएगा। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करिएगा। उनको सफेद फूल अर्पित करना आपके लिए बेहतर होगा। और इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिएगा
ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप जप करें, बहुत अच्छा होगा। जप करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से कृपा करने की प्रार्थना करिए और जप करने के बाद, प्रार्थना के बाद कुछ दान का संकल्प करिए कि मैं आज अनाज का, वस्त्र का, जल का, कीमती धातु का दान करूंगा या करूंगी, और यथाशक्ति यथा सामर्थ्य दान जरूर करिए। अगर इस छोटे से तरीके को अपनाते हैं तो ऐसा करने से आपकी अक्षय तृतीया आपको अक्षय परिणाम जरूर देगी। और अब समय हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में जानने का। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। काम बनेंगे, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की समस्या आपकी हल होगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार के मामले हल होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। चोट चपेट से बचाव करेंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशियों के बाद अब समय हो गया है सवालों का। पंडित जी, सबसे पहला सवाल किसका ले रहे हैं आप? जी, आज का पहला प्रश्न भारती जी ने हमें अहमदाबाद गुजरात से लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 1 मई 1996, 11:25 प्रातः, अहमदाबाद गुजरात। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी की स्वास्थ्य की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। पीसीओएस की समस्या और हार्मोन्स की समस्या बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से उसका वेट बढ़ रहा है और दवाइयाँ बहुत काम नहीं कर रही हैं। तो स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कौन से उपाय किए जाएं? भारती, आपकी पुत्री की कुंडली में चंद्रमा और बुध, इन दोनों की स्थिति बहुत फेवरेबल नहीं है। खास तौर से बुध की गड़बड़ स्थिति की वजह से ये समस्या पैदा हो रही है। तो आप ऐसा करें, अपनी पुत्री को एक पन्ना बनवा करके पहना दें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में
दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहनाएं और इनको कहें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। अगर ये 2 उपाय ये लंबे समय तक करें तो इनका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। आपको नीचे दी गई मेल आईडी पर अपना सवाल भेजना है और पंडित जी से अपना जवाब जानना है। पंडित जी, अब किसका सवाल ले रहे हैं आप? जी, आज का दूसरा प्रश्न रेणु पांडे जी ने हमें उत्तर प्रदेश से लिखा है। अपने पुत्र अक्षत पांडे के बारे में जानना चाहती हैं। अक्षत की जन्म तारीख है 25 जुलाई 2003, शाम को 4:10। जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरे बेटे ने बी फार्मा की पढ़ाई की है, आगे मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट नौकरी मिलेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा? रेणु जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से शुरुआत में तो वो प्राइवेट नौकरी करेंगे, लेकिन बाद में मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब में जाने की संभावना इस कुंडली में ठीक है। आपके पुत्र की उम्र कुल लगभग 21 साल हुई है। उम्र के 24 वर्ष से यानी 2027 से इनका जीवन ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। आप इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनको लाभ होगा। तो जो लोग धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, अब पंडित जी से उन्हीं के लिए जान लेते हैं कि इस दिन धन प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग किए जाए। देखिए, अक्षय तृतीया के पर्व का संबंध भी धन और संपन्नता से होता है। तो अक्षय तृतीया पर धन प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग करेंगे? माता लक्ष्मी की पूजा आपको करनी है। माता लक्ष्मी के सामने स्नान करके बैठिए। माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करिएगा। उनको एक स्फटिक की माला भी अर्पित करिएगा। सफेद स्फटिक की माला माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा दीजिएगा और इसके बाद उसी माला से 108 बार एक विशेष मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। और मंत्र जप करने के बाद माता लक्ष्मी से कृपा की प्रार्थना करेंगे और इसके बाद इस माला को अक्षय तृतीया पर अपने गले में धारण कर लेंगे और रात में सोते समय रोज इस माला को निकाल देंगे। सुबह स्नान करने के बाद पुनः इस माला को पहन लेंगे। अगर आप इस माला को अक्षय तृतीया पर सिद्ध कर लें और इस माला को नियमित रूप से पहने तो आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। और अब एक बार फिर से राशियों के बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल? तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान फिलहाल बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा
कम रहेगा। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, नौकरी में सुधार होगा, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको कुछ लाभ होगा। परिवार में मंगल कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि वो कौन सा मंत्र है अक्षय तृतीया के दिन जाप किए जाने से जिससे धन संपन्नता बनी रहती है। अब आपको बताते हैं एक ऐसे मंत्र के बारे में जिसका अगर अक्षय तृतीया पर जप किया जाए तो धन और संपन्नता बनी रहती है। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं। इस मंत्र का जप अगर आप गुलाबी वस्त्र धारण करके करें या गुलाबी कपड़ा अपने कंधे पर रख करके करें तो बहुत अच्छा होगा। इस फटिक की माला से या मोती की माला से मंत्र का जप करिएगा और मंत्र जप करने के बाद 5 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करेंगे और मंत्र जप करने के बाद समृद्धि की प्रार्थना करेंगे कि जीवन में धन, संपन्नता और समृद्धि आपको मिल सके। और अब बात कर लेते हैं दान पुण्य की। अब पंडित जी से जान लेते हैं अक्षय तृतीया पर क्या दान करें जिससे समस्याएं दूर हो सके। देखिए, जैसा आपको शुरुआत में बताया कि अक्षय तृतीया पर आपकी इच्छा है कि आप खरीदारी करें या ना करें, लेकिन अक्षय तृतीया पर दान जरूर करना है आपको और ये दान करने से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। क्या दान करेंगे? अक्षय तृतीया पर जब आप पूजा उपासना कर लेते हैं उसके बाद दान करिएगा और अक्षय तृतीया पर अन्न का, वस्त्र का और जल का दान करना शुभ होगा। आप चाहें तो किसी कीमती धातु का, सोने, चांदी, तांबा, इसका भी दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर अगर आप लोगों को जल पिलाएं, पेड़ पौधों में जल डालें तो वो भी बहुत अच्छा होगा। अक्षय तृतीया पर आप कितना भी सोना खरीद लें, कितने भी पैसे इकट्ठा कर लें, लेकिन बिना दान किए हुए अक्षय तृतीया का पुण्य फल आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए अक्षय तृतीया पर कुछ करें या ना करें, किसी निर्धन व्यक्ति को दान अवश्य करिएगा। और अब आखिरी राशियों के बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल?
मकर राशि, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी, धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, खान पान का ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, तनाव और दबाव कम होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये बात हो गई राशियों की। अब पंडित जी से सवालों की बात कर लेते हैं। पंडित जी, अब किसका सवाल ले रहे हैं आप? जी, अगला प्रश्न प्रीति तिवारी ने हमें लिखा है। लखनऊ से लिखती हैं, अपनी पुत्री आद्या तिवारी के बारे में जानना चाहती हैं। आद्या की जन्म तारीख है 17 अक्टूबर 2007, 5:55 प्रातः, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर ली है, अब मेरी बेटी को आगे किस क्षेत्र में जाना चाहिए। आद्या की कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो मैं कहूँगा कि आप अपनी बेटी को सिंपल ग्रेजुएशन कराइए और ग्रेजुएशन कराने के बाद उनको प्रशासनिक क्षेत्र के लिए या शिक्षा क्षेत्र के लिए करियर में ले जाने का प्रयास करिए। इनको लाभ अवश्य होगा। इनका स्वास्थ्य बहुत बेहतर नहीं दिखता है, उसके लिए उपाय करने की आवश्यकता है। एक पन्ना बनवा करके इनको पहनाइए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनाने से लाभ होगा। तो एक इनको पन्ना पहनाएं और दूसरा इनको बोलिए कि रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी तरीके से आप भी पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारी नीचे दी गई मेल आईडी पर अपना सवाल भेजिए। पंडित जी, अब आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं आप? जी, आज का अंतिम प्रश्न पूनम तिवारी ने लखनऊ से हमें लिखा है। पूनम जी अपनी पुत्री प्रियांशी के बारे में जानना चाहती हैं। प्रियांशी की जन्म तारीख है 11 मार्च 2003, 11:30 रात को, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इन्होंने लिखा है कि एक लड़के से इनकी बेटी की एंगेजमेंट हुई है। लड़का इनकी बेटी की पसंद का है, लेकिन
दोनों के बीच में लड़ाई बहुत होती है, विवाद बहुत होते हैं। तो क्या भविष्य में इनकी शादी हो पाएगी और बेटी का भविष्य कैसा रहेगा, लड़के का विवरण भी इन्होंने भेजा है। देखिए पूनम जी, जिस लड़के का विवरण भेजती हैं उसके साथ आपकी बेटी की कुंडली बहुत बढ़िया मैच नहीं करती है, एवरेज मैच करती है। तो ज्योतिष के हिसाब से ऐसा लगता है कि अगर ये विवाह न किया जाए, टाला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आपकी पुत्री ये विवाह करती हैं तो उनका जीवन बहुत बेहतर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा करिए, आपकी बेटी का जीवन और करियर बेहतर हो, इसके लिए अपनी बेटी को एक मोती बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के अपनी बेटी को पहनाइए और बेटी को कहिए कि वो रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करे, वो बहुत बेहतर होगा। जिनका जन्मदिन 30 अप्रैल को है उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 30 अप्रैल को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, करियर में लाभकारी बदलाव हो सकता है, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी और साल के अंत में अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का जप करिएगा, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब समय हो गया है जिज्ञासा का। पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा ये है कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना आखिर क्यों शुभ माना जाता है? देखिए, सोना स्थायी धन का प्रतीक है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से साल भर स्थायी धन बना रहता है। सोने के अभाव में आप चाहें तो पीली धातु की कोई वस्तु, पीतल की कोई चीज भी आप खरीद सकते हैं। और अब बारी है शुभ पहर की। 30 अप्रैल 2025 बुधवार का क्या है शुभ पहर? दिनांक 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में श्री सूक्तम का एक बार पाठ करिएगा। जीवन में जो धन की बाधा चली आ रही है वो बाधा समाप्त होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 30 अप्रैल बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। अब बारी है आपकी राशि। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है आज की गुड लक राशि। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग किस ग्रह की पूजा करें जिससे उन्हें लाभ हो। आज की गुड लक राशि है मकर। आपके लिए शुक्र ग्रह की उपासना सबसे ज्यादा उत्तम होती है। नियमित रूप से शुक्र के मंत्र का जप करें। ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः, तो आपको लाभ होगा।
और अब आखिर में वक्त हो गया है महा उपाय का। पंडित जी, क्या है आज का महा उपाय? जी, अगर आप चाहते हैं कि नौकरी या व्यवसाय में आपकी शक्ति बनी रहे, आपकी ताकत बनी रहे, तो क्या करेंगे? ऐसी जगह बैठिए जहां आपके पीछे दीवार हो, कांच ना हो। अगर कांच होगा तो उतार चढ़ाव बहुत होगा। ऐसी जगह बैठिएगा जहां आपके बैक साइड में दीवार हो। घूमने वाली कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर का प्रयोग मत करिएगा। और जहां आप बैठते हो अपने केबिन में, अपने ऑफिस में, अपने राइट साइड में, अपने दाहिनी तरफ लाल रंग के असली या आर्टिफिशियल फूल लगा करके रखिएगा, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए पंडित जी शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।